नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। दुमका की पीड़िता के परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया ऐलान। झारखंड के दुमका में पेट्रोल के हमले में घायल अंकिता के इलाज के दौरान मौत के बाद पूरे राज्य में उबाल है। वहीं अंकिता हत्याकांड मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीड़ित परिवार को मदद का ऐलान किया है। पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट करते हुए लिखा, अंकिता बिटिया को भावभीनी श्रद्धांजलि। अंकिता के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि के साथ इस घृणित घटना का फास्ट ट्रैक से निष्पादन हेतु निर्देश दिया है। वहीं पुलिस महानिदेशक को भी उक्त मामले में एडीजी रैंक अधिकारी द्वारा अनुसंधान की प्रगति पर शीघ्र रिपोर्ट देने हेतु निर्देश दिया गया है। इस बीच पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस केस के दूसरे आरोपी छोटू खान को भी गिरफ्तार कर लिया है। अंकिता हत्याकांड को लेकर राहुल पर भड़के गिरिराज, अगर लड़की दूसरे धर्म की होती तो करते पॉलिटिकल पिकनिक। झारखंड के दुमका में अंकिता की हत्या को लेकर बीजेपी हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोल रहे हैं। भाजपा के सांसद और वरिष्ठ नेता निशिकांत दुबे ने यहां तक कहा है कि झारखंड में अफगानिस्तान से भी ज्यादा अराजकता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हेमंत सोरेन सरकार के साथ कांग्रेस पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि यदि अंकिता दूसरे धर्म की होती और आरोपी का धर्म कुछ और होता तो राहुल गांधी पॉलिटिकल पिकनिक कर रहे होते। निशिकांत दुबे ने कहा, इतनी हैवानियत, ऐसा शैतान दिमाग मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। अंकिता के दोषी को मिले सख्त सजा, अर्जुन मुंडा ने कहा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो सुनवाई। दुमका की बेटी अंकिता के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो ताकि जल्द से जल्द परिवारों को इंसाफ मिले। उक्त बातें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मधुबन में पत्रकारों से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस घटना से लोगों में आक्रोश है, जिसे समझने की जरूरत है। हेमंत सोरेन समेत इन 8 विधायकों की कुर्सी खतरे में। झारखंड में विधायकी गंवाने का खतरा सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ही नहीं है, बल्कि ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है। झामुमो में जहां हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, मिथिलेश कुमार ठाकुर की विधानसभा सदस्यता खतरे में है, वहीं भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और समरी लाल की सदस्यता भी खत्म हो सकती है। यही नहीं, कांग्रेस के निलंबित विधायक इरफान अंसारी, नमन विकसल और राजेश कश्यप भी सदस्यता गंवाने की जद में आ सकते हैं। इन 8 विधायकों का मामला इस समय चुनाव आयोग और झारखंड विधानसभा अध्यक्ष न्यायाधिकरण में विचाराधीन है। सिर्फ देखना यह है कि कब किसकी बारी आती है। अंकिता हत्याकांड में गवर्नर ने लिया संज्ञान, डीजीपी मुख्य सचिव तलब। बड़ी खबर झारखंड से, जहां दुमका के अंकिता हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। इस मामले में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने संज्ञान लिया है। झारखंड के राज्यपाल ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए डीजीपी नीरज सिन्हा और झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को तलब किया है। मालूम हो कि दुमका की लड़की अंकिता को शाहरुख नाम के युवक ने जिंदा जला दिया था। अंकिता की मौत 5 दिन बाद रांची के अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी। इस घटना के बाद से झारखंड की राजनीति उबाल पर है। इस बीच केस के दूसरे आरोपी और शाहरुख के दोस्त को भी दुमका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुमका हत्याकांड से डीएसपी नूर मुस्तफा को हटाया, बीजेपी ने जताई थी आपत्ति। झारखंड के दुमका शहर में हुए अंकिता हत्याकांड को लेकर जिस डीएसपी के नाम पर बीजेपी ने आपत्ति जताई थी, अब इस केस से उसे हटा दिया गया है। डीएसपी नूर मुस्तफा को हटाने की मांग परिवार वालों ने भी की थी। पूर्व सीएम और बीजेपी नेता रघुवर दास ने भी डीएसपी नूर मुस्तफा पर पीएफआई से मिली भगत का आरोप भी लगाया है। अंकिता हत्याकांड, विश्व हिंदू परिषद ने सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूका। दुमका की बेटी अंकिता कुमारी की जघन्य हत्या से देवघर में माहौल गर्म है। 29 अगस्त को विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूका। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अंकिता के परिजनों को न्याय देने तथा दोषी को फांसी की सजा सुनाने की मांग की। जुलूस व पुतला दहन कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समेत बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्याएं भी शामिल थी। विहिप के विरोध को देखते हुए चौक चौराहों पर बड़ी संख्या में पुलिस जवान तैनात थी। पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी, ट्यूशन पढ़ाकर चलाती थी घर, शाहरुख ने जिंदा जलाया। झारखंड के दुमका में एक मनचले युवक ने 17 साल की 12वीं की छात्रा को जिंदा जला दिया। 5 दिन बाद रांची में छात्रा की मौत हो गई। छात्रा की मौत पर हिंदू संगठन लव जिहाद का आरोप लगा रहे हैं। बढ़ते दबाव के बीच झारखंड सरकार ने गुनाहगार को सजा दिलाने के लिए स्पीडी ट्रायल का आश्वासन दिया है। 17 साल की अंकिता सिंह गर्ल्स हाई स्कूल में 12वीं में पढ़ती थी। खर्च चलाने के लिए ट्यूशन पढ़ाती थी और हर महीने 1000 रुपए कमाती
चाहती थी। अंकिता बड़ी होकर पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी। अंकिता के पिता की आमदनी रोजाना 200 रुपए थी। अंकिता की मां की कैंसर से मौत हो चुकी है। उनके इलाज में ही परिवार को सारी जमीनें संपत्ति बेचनी पड़ी। अंकिता का छोटा भाई 6ठी कक्षा में है। वह दुमका में परिवार के साथ 2 कमरों के घर में रहती थी। जिस बच्ची ने बचपन में ही अपनी मां को खो दिया था, उस बच्ची को एक वहशी दरिंदे ने घर के अंदर ही जिंदा जलाकर मार डाला। आरोपी शाहरुख को पेट्रोल पहुंचाने वाला छोटू खान भी गिरफ्तार। दुमका पुलिस ने अंकिता हत्याकांड के दूसरे आरोपी छोटू खान को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया गया। छोटू खान शाहरुख का सहयोगी है। आरोप है कि उसी ने शाहरुख को पेट्रोल ला कर दिया था, जिससे छिड़ककर शाहरुख ने अंकिता को जिंदा जला दिया। घटना सामने आने के बाद बीते 23 अगस्त को ही पुलिस ने शाहरुख को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में छोटू खान की गिरफ्तारी के साथ अब तक 2 गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि इस घटना में दुमका सहित पूरे राज्य में लोग आक्रोशित हैं। हेमंत सोरेन का बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले हर कोई शिंदे नहीं हो सकता कि बिकने के लिए तैयार हो जाएं। झारखंड में सियासी संकट के बीच सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मंत्रालय पहुंचकर कामकाज निपटाया। शाम को मंत्रालय से बाहर निकलने पर उन्होंने कहा कि मैं कुर्सी से दिल लगी नहीं करता हूं। मेरी दिल लगी राज्य की जनता से है, राज्य के आदिवासी और यहाँ रहने वालों से है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मीडिया के सूत्रों और सूत्रधारों से डर लगता है। सरकार बनाओ सरकार तोड़ो, विधायक बनाओ विधायक बेचो, व्यापारियों का काम सिर्फ खरीदना और बेचना है। हम भी जवाब देंगे और जनता भी जवाब देगी। धर्म और समाज के आधार पर कितने दिन रोटी सेकेंगे। देश की सरकार आधे राज्यों से लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में देश का कैसे भला होगा। कुछ ऐसे भी हैं जो बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर कुछ नहीं बिकते। हर कोई शिंदे नहीं हो सकता। केजरीवाल ने कहा झारखंड में सरकार गिराने में जुटी है केंद्र सरकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव से पहले भाजपा विधायकों ने सीवर, पानी और भ्रष्टाचार पर चर्चा करने की मांग की, जिसके बाद सभी विधायकों को पूरे दिन के लिए सदन में मार्शल आउट कर दिया गया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमारा कोई विधायक नहीं बिका, दिल्ली में भाजपा की कोशिश फेल हो गई। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि झारखंड में सरकार गिराने के कार्य में केंद्र सरकार जुटी हुई है और वह सरकार गिराने के लिए डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर पैसे का इंतजाम करेगी। देश भर से उठी अंकिता के हत्यारों को फांसी देने की मांग। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा जस्टिस फॉर अंकिता। दुमका की बेटी अंकिता की सनकी आशिक द्वारा आग लगाकर हत्या करने के मामले में झारखंड के अलावा पूरे देश में सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। लोग आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग हत्यारे को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर अंकिता का ट्रेंड चल रहा है, जिसे पूरे देश भर में शेयर किया जा रहा है। इधर अंकिता की हत्या के मामले में सोमवार को भी दुमका में बाजार बंद रहा। सुबह पुलिस की कड़ी सुरक्षा में अंकिता की अंतिम यात्रा निकाली गई थी। किसी प्रकार का विवाद न हो, इसे लेकर दुमका में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। हेमंत सोरेन को मिला ससुराल से समर्थन। ससुर ने कहा जल्द हो जाएंगे सभी आरोपों से मुक्त। झारखंड राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ओडिशा के आदिवासी बहुल मयूरभंज जिले में स्थित अपने ससुराल का पूरा समर्थन मिल रहा है। सोरेन के ससुर कैप्टन अम्पा मुर्मू का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सभी आरोपों से मुक्त हो जाएंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सोरेन के ससुर दोनों मयूरभंज जिले के रायरंग के रहने वाले हैं। एक इंटरव्यू में सेना के पूर्व कैप्टन ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर उनकी बेटी कल्पना अपने पति से राजनीति की बागडोर थामने और उसे स्वतंत्र रूप से संभालने में सक्षम है। झारखंड के सियासी संकट पर बोले चिराग। स्थिर सरकार को अस्थिर करने का हो रहा प्रयास। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई सांसद चिराग पासवान अपने 1 दिवसीय दौरे के क्रम में रविवार को चतरा पहली बार पहुंचे। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं समेत समाज के लोगों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। दरअसल चतरा में आयोजित पासवान सम्मेलन के बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने शिरकत की। इस मौके पर पूर्व विधायक जनार्दन पासवान तथा नगर परिषद अध्यक्ष गुंजा देवी समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इस मौके पर एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने समाज के लोगों से एकजुट होने का आह्वान करते हुए देश के नवनिर्माण में सशक्त भूमिका निभाने का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने समाज के लोगों से अपील करते हुए यह भी कहा कि अधिक से अधिक लोग अब आगे आकर अपनी राजनीतिक भागीदारी का हिस्सा बनकर देश सेवा के प्रति समर्पित भावना से काम करें। झारखंड के सियासी संकट पर उन्होंने कहा कि स्थिर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है।
गुमला में सड़क दुर्घटना में 3 दोस्तों की मौत, अस्पताल में भर्ती परिजन को जा रहे थे देखने। विष्णुपुर थाना क्षेत्र के कोकोटोली के पास सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार एक बाइक पर तीनों दोस्त सवार होकर अस्पताल में भर्ती परिजन को देखने जा रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गए। तीनों युवक बनारी गोरा टोली के लालू ठाकुर, सूरज महली और बजरंग महली थे। रॉड से पीटती थी आईएएस की पत्नी, मुंह से साफ कराती थी शौचालय, जिंदगी मौत से जूझ रही युवती। कुछ दिन पहले रांची जिले के अरगोड़ा क्षेत्र निवासी पूर्व आईएएस महेश्वर पात्रा के घर से एक आदिवासी युवती बरामद की गई है। इस युवती की हालत बेहद खराब है। वह खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रही है। उसकी दर्दनाक कहानी सुनकर आपका खून खौल उठेगा। यह महिला इस समय अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। वह पहले पूर्व आईएएस के घर काम करती थी। आईएएस की पत्नी उसके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया करती थी। इस पूर्व आईएएस का नाम है महेश पात्रा। पीड़ित युवती के अनुसार पूर्व आईएएस की पत्नी सीमा देवी लोहे की रॉड से उसकी पिटाई करती थी। अगर वह घर के कमरे में शौच के लिए उससे मुंह से शौच साफ कराया जाता था। पीड़िता के शरीर पर कई जख्म के निशान उस पर हुए अत्याचार की कहानी बयां कर रहे हैं। उसके कई दांत पिटाई के कारण टूट गए हैं। रांची पुलिस को इस बारे में सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने उसको बचाया। पुलिस ने उनको अपनी सुरक्षा में रखा है।